और आपके 70% से कम है जब आपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज रेकमेंडेड पीवाईक्यूज किया। अब भगवान जी को थैंक यू बोलो कि भगवान आपने मुझे बचा लिया। कन्वेंशनल मेथड से चुपचाप लाइव क्लासेस यदि आपने अटेंड की हुई है या लेक्चर अटेंड किए हुए हैं वो वाला चैप्टर कर लीजिए। तो कोई भी चैप्टर आपकी कोचिंग में चालू होने वाला है उससे पहले ये वाला कार्यक्रम कर लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उन लेक्चर्स को अटेंड करने की जरूरत है या नहीं। और यदि आपके अच्छे 90% प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मत करिए अटेंड, दैट इज फाइन। वो वाला टाइम और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग में लगा दीजिए। मैं आपको कॉशन करना चाहता हूं एक चीज, जो डिसिप्लिन चाहिए वो ये चाहिए कि इन्हीं चैप्टर की रिपोर्ट करना, पता चला यहां पे जो चैप्टर लिखे हुए वो रिपोर्ट करें, नहीं। डिसिप्लिन ये चाहिए हमें 2 हफ्ते में ये 4 चैप्टर या ये वाले 5 चैप्टर खत्म करना है। मैं हर रोज उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करता हूं। यदि 2 चैप्टर है, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री का, 500 क्वेश्चन हो गए, और 3 चैप्टर बायो के 1200 क्वेश्चन हो गए। हमें 2 हफ्ते में 1700 क्वेश्चन करने हैं, यानी डेली के 110-120 क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं 5 चैप्टर के होने चाहिए, उसी से आपका टोटली फिनिश होगा। 2 हफ्ते में हमने 5 चैप्टर गायब कर दिए, और उसके बाद इनफ डेटा आपका जनरेट हो जाएगा टारगेट बैच में, जिससे आपको ये भी पता चलेगा इन 5 चैप्टर में से ये वाले 4 तो अच्छे हो गए, एक में कुछ गड़बड़ है, उसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी है, बाद में आके कर लूंगा। पर मैं अब नेक्स्ट वाले पे आ गया और सिलेबस तो आगे बढ़ रहा है, समझ में आ गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइटल है कोचिंग स्लो है एंड आई वांट टू फिनिश फास्टर। मैं अपना सिलेबस जल्दी करना चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस इस टाइप के आते हैं रेगुलर बेसिस पे। मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस वाले वीडियो में करना चाहता हूं अगले 5 से 7 मिनट में। पहली चीज, बहुत सारे लोग जल्दी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत जबरदस्त हल्ला है, सिलेबस अभी कर डालो, तुम लोगों ने तो सारी तैयारी कर ली है, अब ये कर लो वो कर लो, जिससे बहुत दूर तक रिवाइज करो, कंटिन्यूसली रिवाइज करो। दूसरा है, आपको जेन्युइनली बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं लाइव क्लासेस में बैठा हुआ हूं या फिर मैं लेक्चर्स में जा रहा हूं ऑफलाइन कोचिंग में और टाइम वेस्ट हो रहा है। और तीसरा है कि आपका हो ही जाना चाहिए था इस बार, पर अटक गया, पर आता सब कुछ है, क्या किया जाए। इन वाले लोगों को जो सिर्फ हल्ले की वजह से कर रहे हैं, पर आता इतना ज्यादा नहीं है, पूरी तैयारी अच्छी तरह करनी है। काफी सारे वो एस्पिरेंट्स जो 12th में थे, 12th के साथ नीट की तैयारी अच्छी तरह नहीं कर पाए, वो इस वाली कैटेगरी में होंगे। बहुत सारे लोग जिनके 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 400 नंबर से कम आ रहे हैं नीट 2026 के अंदर, वो भी मेरे हिसाब से इसी कैटेगरी में होंगे। सब कुछ करना चाहिए, या फिर हल्के फुल्के चैप्टर्स हो गए होंगे, ठीक है। प्लीज आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आप कोचिंग का टाइम टेबल फॉलो करिए, उसको प्रॉपर्ली करिए। प्रॉपर्ली करने का मतलब है कोचिंग में पढ़ाया, घर पे आके टॉपिक वाइज, मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। उस दिन जो पढ़ाया उसी दिन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आपसे पिछले बार यही गड़बड़ हुई थी, कोचिंग आगे चली गई, आप क्लास में ध्यान नहीं देते थे, घर पे आते थे, उसके बाद आप यूट्यूब वीडियोस देखते थे, नोट्स बनाते थे, सारा दिन लेक्चर नोट्स फेयर करने में ही निकल गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। इस बार जो एक चेंज होगा, डेफिनेट बहुत बड़ा चेंज, अगले 7 से 14 दिनों में आपको अपनी परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। आपके पास टारगेट बैच है, कस्टम टेस्ट जाके जनरेट कर लीजिए, जो आपने 14 दिन में चीजें की होंगी या जो आपने 7 दिन में चीजें की होंगी, आपसे चीज होने लगेंगी। बस जो चेंज है वो ये है, एक टाइम तक आपको पढ़ाया गया, उसके बाद आपने 3-4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लिया, डेली का 3-4 घंटे सफिशिएंट है। पर इन लोगों के लिए क्या किया जाए, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, कभी मन किया क्लासेस अटेंड कर ली, कभी मन किया क्लासेस अटेंड नहीं की, कभी मन किया लाइव क्लासेस में बैठ गए, कभी मन किया रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, जिसके थ्रू आप टाइम टेबल बना सकते हैं, उसको वीकली लेवल पे फॉलो कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट डेली पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप मेरे KG 1000 ग्रुप पे है, KG 1000 ग्रुप पे आपको 2 चीजें पोस्ट करनी होती है, नीट फिट के स्क्रीनशॉट्स, जिससे आपका डेली रूटीन आपके कंट्रोल में रहे, आप अपने गंदे टाइम को कंट्रोल कर पाए, आप अपने गैजेट टाइम को कंट्रोल कर पाए, और दूसरी चीज डेली आपने कितना प्रैक्टिस किया। अब समझिए, सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड है लेक्चर्स, उसके बाद आपने 0.5 लेवल रेकमेंडेड एमसीक्यूज रेकमेंडेड पीवाईक्यूज और टाइम परमिटिंग टफर एमसीक्यूज किए। ये सारे आपको टारगेट बैच में मिल जाएंगे। ये सब आपको टॉपिक वाइज करना है ना। यदि आप टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, आपने लेक्चर के खत्म होने का वेट किया, आराम से कोई भी चैप्टर 2 हफ्ते चल सकता है। आप 2 हफ्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, दैट इज अ रॉयल ट्रेजेडी। आप टॉपिक वाइज उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो कन्वेंशनल मेथड हो गया। फ्लिप मेथड होगा, पहले आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज उन वाले चैप्टर्स के कर लीजिए जहां पे आपको कंफर्ट है, पर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं, इसको चेक करना जरूरी है। नहीं तो आपको बाद में पता चला मुझे तो आता था पर ये चैप्टर असलियत में मुझे आता नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम चेक कैसे कर रहे हैं, आपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज रेकमेंडेड पीवाईक्यूज किए, 90% करेक्ट हो गए, हल्का फुल्का ब्रशअप कर लीजिए, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए, टफर एमसीक्यूज पे लग जाइए, डीपीपी जनरेट कर लीजिए और रैंक बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स में 70 से 90% करेक्ट हुआ। कुछ चीजें गड़बड़ है, इन्फ्लोरेसेंस नहीं आता है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, रेगुलेशन और रेस्पिरेशन नहीं आता, या पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता, व्हाटएवर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता, रिलेटिव मोशन में तकलीफ है, तो टॉपिक वाइज लेक्चर देख लीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर टफर क्वेश्चन कर लीजिए। और आपके 70% से कम है जब आपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज रेकमेंडेड पीवाईक्यूज किया। अब भगवान जी को थैंक यू बोलो कि भगवान आपने मुझे बचा लिया। कन्वेंशनल मेथड से चुपचाप लाइव क्लासेस यदि आपने अटेंड की हुई है या लेक्चर अटेंड किए हुए हैं वो वाला चैप्टर कर लीजिए।
तो कोई भी चैप्टर आपकी कोचिंग में चालू होने वाला है उससे पहले ये वाला कार्यक्रम कर लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उन लेक्चर्स को अटेंड करने की जरूरत है या नहीं। और यदि आपके अच्छे 90% प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मत करिए अटेंड, दैट इज फाइन। वो वाला टाइम और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग में लगा दीजिए। समझ में आ गया? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। पहला स्टेप, स्टार मार्किंग कर लीजिए। 5 स्टार का मतलब आप बहुत जबरदस्त है। 4 स्टार का मतलब आपको आता है हल्का फुल्का, नेक्स्ट टाइम जब आपका टेस्ट होगा उससे पहले रिवाइज करने की जरूरत है। 3 स्टार का मतलब है आपका कंफर्ट है पर आपको अच्छी तरह नहीं आता। तो ये वो जगह है जहां पे आपको टॉपिक वाइज घुस के चैप्टर के अंदर थ्योरी करने की जरूरत है और टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सीक्वेंस वही रहेगी, 0.5 लेवल, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, और उसके बाद आप चाहते हैं तो आप टफर क्वेश्चंस कर लीजिए यदि आपके पास टाइम बच रहा है। 2 वो हैं जहां पे आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता, डर लगता है, उनकी लाइव क्लासेस कर लीजिए या फिर उनको भी टाइम टेबल का पार्ट बना लीजिए। और 1 वो है जहां पे आपने कभी पढ़ा ही नहीं, सिलेबस खत्म हुआ ही नहीं, तो ये मार्किंग हो जाएगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे मेहनत करनी है। 5 स्टार और 4 स्टार को अभी छोड़ दीजिए, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार का टाइम टेबल बना लीजिए। और टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, 2-2 हफ्ते के हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए, 2-2 हफ्ते की विंडो पे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखो, है ना, 2-2 हफ्ते में टिपिकली किसी भी कोचिंग के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा? लेट्स से इस 2 हफ्ते की विंडो में मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। दैट्स फाइन। आप इस पे एक और चैप्टर लोड करना चाहते कर लीजिए। यदि आप लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं तो भी इस फॉर्मेट में टाइम टेबल बना लेना काफी यूजफुल है। और उसके अंदर से फिर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि यार मुझे ये वाला चैप्टर आता है, हटा दो इसको। तो सबसे पहले तो आपने अपना कोचिंग का टाइम टेबल बना लिया। ऐसे यदि आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की हुई है, आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन की हुई है, तो इस वाले लॉजिक से 2-2 हफ्ते का टाइम टेबल बना लीजिए। और मैंने आपको बताया था 2 हफ्ते में लार्जली 5 चैप्टर टारगेट कर लीजिए। ठीक है, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 3 बायो, 2 बॉटनी, 1 ज़ूलॉजी रख लीजिए, 2 ज़ूलॉजी, 1 बॉटनी रख लीजिए। उसको यहाँ पे डाल लीजिए, दिखना चाहिए। यहाँ पे नहीं दिखेगा तो आप आराम आराम से करेंगे। इस बार प्रेशर भी है, खूब सारे टफ क्वेश्चन करने, तो खूब सारा टाइम निकाल दिया। 2 महीने के एंड पे पता चला 5 चैप्टर किए ऐसे बायो के, हो गई ऐसी तैसी। जबरदस्त है ना, प्रेशर में आ जाएंगे और फिर दौड़ना चालू करेंगे। एक हफ्ते में 7-7, 8-8 चैप्टर निपटा देंगे, फिर समझ नहीं आएगा, फिर बाद में 1 शॉट देखेंगे। तो ये टाइम टेबल 2-2 हफ्ते के लेवल पे बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 क्या था? स्टार मार्किंग कर लिया, जिससे आपको पता चल गया आपके हिसाब से क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है। आपने गलत भी सोचा है तो हमारा जो मेथड मैंने आपको बताया, फ्लिप मेथड, उसमें पकड़ा जाएगा, आपका 70% से कम करेक्ट हो जाएगा। स्टेप 3, अब 2-2 हफ्ते के लेवल पे आपने 2 हफ्ते मार्क किए थे, तो मैंने ये 250 फिजिक्स, 250 केमिस्ट्री, बॉटनी में 400, ज़ूलॉजी के चैप्टर में 400 इसलिए लिखे हैं, मैंने आपको यही बताया था। 0.5 लेवल, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, टिपिकली इतने क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा आपके पास टाइम मिलता है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू टफर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वीकली प्लान का ड्रिल डाउन हो गया। और इसके बेसिस पे डेली रिपोर्ट करिए। केजी 1000 मेरे जो ग्रुप हैं, तो आपको नीट फिट के स्क्रीनशॉट रिपोर्ट करना है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, आपको डेली रिपोर्ट करना है आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैं आपको कॉशन करना चाहता हूं एक चीज, जो डिसिप्लिन चाहिए वो ये चाहिए कि इन्हीं चैप्टर की रिपोर्ट करना, पता चला यहां पे जो चैप्टर लिखे हुए वो रिपोर्ट करें, नहीं। डिसिप्लिन ये चाहिए हमें 2 हफ्ते में ये 4 चैप्टर या ये वाले 5 चैप्टर खत्म करना है। मैं हर रोज उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करता हूं। यदि 2 चैप्टर है, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री का, 500 क्वेश्चन हो गए, और 3 चैप्टर बायो के, 1200 क्वेश्चन हो गए। हमें 2 हफ्ते में 1700 क्वेश्चन करने, यानी डेली के 110-120 क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं 5 चैप्टर के होने चाहिए, उसी से आपका टोटली फिनिश होगा। 2 हफ्ते में हमने 5 चैप्टर गायब कर दिए। और उसके बाद इनफ डेटा आपका जनरेट हो जाएगा टारगेट बैच में, जिससे आपको ये भी पता चलेगा इन 5 चैप्टर में से ये वाले 4 तो अच्छे हो गए, एक में कुछ गड़बड़े हैं, उसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी है, बाद में आके कर लूंगा। पर मैं अब नेक्स्ट वाले पे आ गया और सिलेबस तो आगे बढ़ रहा है, समझ में आ गया। और फाइनली आपको हमारी जो सीक्वेंस है, मैं वापस आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं। आप जब पढ़ रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, वो 0.1 लेवल है। ये सॉल्व एग्जांपल्स हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, इनके सॉल्यूशन देख लीजिए, आराम से करिए, हाइपर मत होइए। आप ये चीज सुनेंगे, टफ क्वेश्चन कर रहे हो क्या, एरोडोप कर रहे हो क्या, जेई एडवांस कर रहे हो क्या, जेई मेंस कर रहे हो क्या, सब कर लेना, पर प्लीज इस सीक्वेंस में चले जाओ। 30 क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल हर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में। उसके बाद बिल्कुल बेसिक लेवल के 0.5 लेवल करने, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करोगे, और फिर दुनिया भर के कर लो डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई आपको रोक नहीं रहा यदि आपको टाइम बच रहा है। गड़बड़ ये भी होगी, टाइम बचा नहीं है, दूसरा वाला चैप्टर कोचिंग के अंदर आगे भाग गया है, या फिर आप 2 महीने से रोटेशन मोशन ही किए जा रहे हो क्योंकि आपके रोटेशन मोशन में क्वेश्चन गलत हो गए थे। दैट इज नॉट द वे टू अचीव सक्सेस। आपको सिलेबस में भी आगे बढ़े जाना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और आपको देखना है हाँ यार मुझे टफ करना है, पर मैं इस टाइम पे आके कर लूंगा, मेरा सिलेबस कंप्लीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है आपने थ्योरी करी, आपने चीजें समझ ली, और उसके बाद कम से कम ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और उसके बाद आप धीमे धीमे इन वाली चीजों को भी अटैक कर सकते हैं, बट इनके चक्कर में अटक मत जाइएगा। फाइनली
ये हमने शीट प्रोवाइड की हुई है, इसमें लिखा हुआ है 0.5 लेवल क्वेश्चंस कितने हैं, रेकमेंडेड एमसीक्यूज कितने हैं, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कितने हैं। हमारा जो टाइम टेबल अवेलेबल है ड्रॉपर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, 2028 एस्पिरेंट्स के लिए, इस तरह से आप हर रोज अपडेट करते कि इसमें से आपको कि इसमें से मैंने लेट्स से 100 क्वेश्चन कर दिए, रिपोर्ट कर दो वहां पे आगे, तो कंट्रोल रहता है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाइपर मत होइए। YouTube पे यदि हल्ला है कि सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए एक ड्रॉपर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, आई डोंट बिलीव इट। यदि आपके इस बार 300, 350 नंबर है, आपका जज्बा है डॉक्टर बनने का, आप उसके लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेबस खत्म होने में फरवरी एंड हो जाएगा, दैट इज परफेक्टली ओके। यदि आप सिलेबस ऐसे खत्म कर रहे हैं कि हर रोज सुबह कुछ पढ़ाया जाता है, शाम को आप आके प्रैक्टिस करते हैं और आप हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिख रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, धीमे धीमे आप उसके लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, उस पर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखेंगे आपका टेस्ट के अंदर स्कोर बढ़ रहा होगा। पर ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं कि सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए नवंबर तक, आप इमेजिन नहीं करेंगे, इतने बड़े नवाब है, वो आपसे कह रहे हैं सिर्फ थ्योरी कर ले, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसे रिवीजन बोलते हैं। बिल्कुल सत्यानाश है, आपकी तैयारी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मैं वापस इस जगह पे आ जाता हूं। मैंने इसीलिए यहां पे लिखा, मैंने आपको 3 स्टेप प्रोसेस बता दिया है फास्टर टाइम टेबल बना के एग्जीक्यूट करने का, बट मैंने यहां पे भी लिखा है कॉशन विदाउट हर्टिंग योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन हर्ट होगी यदि आपने इस वाले मेथड से नहीं बनाया और आपने बिना टाइम टेबल बनाए ये वाला कार्यक्रम चालू कर दिया कि जब मन में आया तब क्लासेस अटेंड की, और जब मन में आया क्लासेस अटेंड नहीं की, या सोच रहे बाद में कर लूंगा, बाद कभी आएगा नहीं, और धीमे 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 करते हुए टाइम निकल जाएगा। वैसे भी नीट की खबरों का बाजार गर्म है, स्टैंडिंग कमेटी भी है और कैबिनेट रिशफल भी होना है और दुनिया भर का एक्शन चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की इस वाले वीडियो में। यदि आपको लगता है आपकी कोचिंग स्लो चल रही है, आपको बहुत सारी चीजें आती है और आपको लग रहा है आप लाइव क्लासेस अटेंड करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज द वे यू गो फास्टर। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। प्लीज स्ट्रक्चर्ड फैशन में इसी तरह से आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है बच्चों।